आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अच्छा, एक नुस्खा ये है कि लोगों के लिए अगर कोई बना के रखें तो बहुत बेहतर है। सारे यानी कि इमराज के लिए किस है ये नुस्खा? हाँ, आंवला 300 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, हड़ 100 ग्राम और हल्दी देसी 50 ग्राम। इस तरतीब से इसको बना लें। अच्छा, हड़ का छिलका लें, गुठली निकाल दें, और बहेड़े का भी छिलका लेना है, गुठली निकाल देनी है। आंवले की भी गुठली निकाल के उसमें से फेंक देनी है, छिलका लेना। इन सब चीज़ों का ये तीनों चीज़ें और हल्दी, वो 300 ग्राम, बहेड़ा 200, आंवला 300 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, हड़ का छिलका 100 ग्राम और हल्दी 50 ग्राम पाउडर बना के रख लें इसके। अगर कोई कर सकता है तो इसे 10-15 ग्राम काली मिर्चें भी मिला ले, नहीं तो छोड़ दे, ऐसी कर ले। और पाउडर बना के रख ले। 1 चमचा रोज़ाना रात को 1 कप दूध में घोले। ये सफ़ेद बालों को काले करता है दोबारा। ऐसा। अच्छा, खूबी की बात, शुगर का मरीज़, बवासीर का मरीज़, गुर्दों का मरीज़, जोड़ों के दर्द का मरीज़, ब्लड प्रेशर का मरीज़, नज़र की कमज़ोरी का मरीज़, दिमाग की कमज़ोरी का मरीज़, शिज़ोफ्रेनिया जिसमें साए नज़र आते हैं आदमी को, उसका मरीज़, कुल्लियतन निजात मिलती है। इसको रसायन कहा गया है। हाँ। अच्छा, वबाई अमराज से भी महफूज रहता है। ये डंगी वंगी ये काटने असर नहीं होगा उसको, वबाई अमराज से भी महफूज रहता है। बच्चे वाला सारा मकदार के हिसाब से, जो उम्र का हिसाब हो, मकदार का हिसाब हो। 10 साल से कम की उम्र के लिए अगर हम लेते हैं, 1 साल से लेकर 10 साल तक, तो फिर उसमें हम मकदार लेते हैं कि 1 रत्ती, 2 रत्ती, 4 रत्ती, 6 रत्ती, उसके हिसाब से। और जवान आदमी के लिए 1 चमचा चाय का। आई ना समझ बात? सारे मैदे के मर्जों के लिए। अच्छा, जिगर किसी भी हालत में ख़राब हो रहा हो, बेहतरीन है। हेपेटाइटिस A, B, C, नहीं पता उसको कौन सा हेपेटाइटिस है, इस्तेमाल करे। नज़र कमज़ोर हो रही है, अच्छा, वो लोग ख़ास तौर पे जिनका दिमागी काम करने का ज़्यादा है, उनके लिए भी बेहतरीन है ये। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि वो लोग जो बेऔलाद हों या जिनसी कमज़ोरी रखते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन है ये। यानी कि एक तरीके से ये बेहतरीन जनरल टॉनिक है। तिब इसको कहती है रसायन। और रसायन का मकसद ये के मायने ये होते हैं कि पैर के नाखून से लेके और सर के बालों तक को दुरुस्त करने वाला, तुम्हारी उम्र से तुम्हें पीछे ले जाने वाला। बवासीर के लिए बड़ी बड़ी दवाएं खाते हैं, बड़े मुश्किल में। अच्छा, ये हार्ट अटैक से महफूज रखता है नुस्खा। इसके खाने वालों को, जो इसको खाएगा उसको हार्ट अटैक नहीं होगा। आंवला मुसल्लम है दिल के लिए। बहेड़ा फेफड़ों के लिए। ये सुदावी जो इमराज होते हैं, दिल के इमराज सुदावी होते हैं, इनके लिए बेहतरीन है। अच्छा, हड़ जिगर के लिए, लबलबे के लिए, मैदे के लिए मुसल्लम दवा है। यानी कि हज़ारों साल से मैदे के लिए इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, हल्दी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरस है, एंटीसेप्टिक है। जब तक आपके जिस्म में जाती रहेगी, आपके जिस्म में किसी वायरल को नहीं पैदा होने देगी।
और खून को बेहतरीन तरीके से ये सब चीज़ें साफ़ करती हैं। मुसफ़ी खून भी हैं। जो सोराइसिस के मरीज़ होते हैं या जो खारिश के मरीज़ हैं, चंबल दाद के मरीज़, उनके लिए भी ये बेहतरीन दवा है अगर वो इस्तेमाल करें उसको तो। अच्छा, औरतों के लिए जो बाल गिरने की शिकायत होती है, जिनको गंजपन होता है, अगर वो इसको अंडे की जर्दी सर्दियों में और गर्मियों में दही के साथ मिला के बालों में लगाएं मेहंदी की तरह, और 2 घंटे लगने के बाद फिर उसको धोएं, कुछ ऐसे करें, बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, गिरना भी बंद होंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है औरतों की, जो बेहतरीन तरीके से दुरुस्त हो जाती है। बड़ा यानी कि ये अगर देखा जाए तो तिब्बी नुस्खे से बड़ा हकीमाना नुस्खा है और लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है। और खूबी की बात ये है कि बेज़रर है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसमें। घर में रखना चाहिए जी। आंवला 300 ग्राम, बहिड़ा 200 ग्राम, छिलका उसका गुठली निकाल के, हड़ 100 ग्राम, छिलका गुठली निकाल के छिलका चाहिए, और हल्दी 50 ग्राम, लेकिन हल्दी रंग वाली नहीं लो, देसी लो। देसी हल्दी लेके खुशक करके उसको इस्तेमाल करें। आपने देखें आप खूबी की बात है। हड़ में वो काली और सफ़ेद का मसला होता है इसमें। आप चाहे काली ले लें चाहे जर्द ले लें। हड़ जर्द जो है वो और बहुत सारी अफादियत भी रखती है। हड़ काली भी ले सकते हैं, लेकिन काली हड़ के बारे में यह है कि अगर हम काली हड़ लें तो उसको हल्का सा तेल लगा के या घी लगा के या मक्खन लगा कर भून लें ताकि वो फूल जाए, वरना वो नफक पैदा होता है, पेट में मरोड़ वगैरह पैदा होता है। लेकिन ये अगर हड़ जर्द है तो इसको वैसे ले लें। बिल्कुल साहब, इसमें आप शहद मिला के माजून बनाएं, मक्खन मिला के माजून बनाएं, घी मिला के माजून बनाएं,